कक्षा 12वीं पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 2 विषय हिंदी पाठ्यक्रम 2021 से 22 में आने वाला पाठ्यक्रम का प्रथम पाठ। प्रथम अध्याय में जयशंकर प्रसाद के 2 गीत दिए गए हैं, जिसमें से पहला गीत है देवसेना का गीत। देवसेना का गीत के कुछ प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं। देवसेना का गीत जयशंकर प्रसाद के प्रमुख नाटक स्कंदगुप्त से लिया गया है। स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद का बहुचर्चित नाटक रहा है। इस नाटक का प्रमुख पात्र स्कंदगुप्त रहा है, जो इस नाटक में नायक के रूप में दिखाया गया है। देवसेना इस नाटक का एक अन्य पात्र रही है। देवसेना स्कंदगुप्त से एकनिष्ठ प्रेम रखती है और आजीवन स्कंदगुप्त का इंतजार करती है, परंतु स्कंदगुप्त विजया से प्रेम करता है और विजया के पीछे वे देवसेना को छोड़कर विजया के पास चला जाता है। देवसेना के विषय में 2 बिंदु जान लेते हैं कि देवसेना मालवा के राजा बंधुवर्मा की बहन थी, अर्थात देवसेना भी एक राजघराने से संबंध रखती थी। तो देवसेना कोई मामूली स्त्री नहीं थी। देवसेना के पास भी सब कुछ था, परंतु आखिर कब तक? हुणों के आक्रमण में देवसेना का पूरा परिवार मारा गया। हुणों ने देवसेना के राज्य पर आक्रमण कर दिया था, जिसमें उसका भाई, उसका परिवार, उसका सब कुछ नष्ट हो गया था। एक अकेली देवसेना ही बची थी उसके परिवार में, इसलिए उस पर राष्ट्र की जिम्मेदारी भी आ गई थी। परंतु देवसेना स्कंदगुप्त के प्रेम के कारण ना तो राष्ट्र को बचा पाई और ना खुद को, अर्थात देवसेना के जब पूरे परिवार को नष्ट कर दिया गया था हुणों के आक्रमण में, उसने अपना सब कुछ खो दिया और अब भी अकेली रह गई थी। उसको किसी के सहारे की आवश्यकता थी, परंतु सहारा उसे मिलता ही कहाँ। अब यहाँ पे परिवार का कोई सदस्य तो था ही नहीं, केवल एक स्कंदगुप्त ही था और स्कंदगुप्त विजया के पीछे चला गया था। परंतु देवसेना फिर भी स्कंदगुप्त से क्योंकि प्यार करती थी और डूबते को तिनके का ही सहारा होता है, उसी प्रकार देवसेना को भी केवल एक स्कंदगुप्त का ही सहारा था और इसलिए वे अपने राज्य पे ध्यान न देते हुए अपना सब कुछ धीरे धीरे लौटाती चली गई। उसने अपने राज्य की तरफ ध्यान नहीं दिया। अपनी धन दौलत, अपना जीवन, अपना यौवन, वे सब कुछ खत्म करती चली गई। वर्षों तक उसने स्कंदगुप्त का इंतजार किया और उसी तरह स्कंदगुप्त के इंतजार में वे अपने आप कमजोर होती चली गई। वे रोती रहती थी पूरा दिन और स्कंदगुप्त का इंतजार करती रहती थी। और जहां स्कंदगुप्त गया था विजया के पास, तो विजया जो है एक धन कुबेर की पुत्री थी, तो आम स्त्री तो विजया भी नहीं थी। प्रस्तुत गीत में देवसेना की वेदना को प्रकट किया। वेदना अर्थात उसके दुख को। आजीवन उसने कितने दुखों का सामना किया, वे सब इस गीत के माध्यम से देवसेना बताती है। गीत में देवसेना ने बताया है कि देवसेना ने अपने जीवन में स्कंदगुप्त के लिए संचित कर रखा था, अर्थात उसने अपने जीवन को केवल स्कंदगुप्त के लिए बचा के रखा था। कविता में यह भी बताया, नाटक में यह भी बताया गया था कि देवसेना ने अपने जीवन को स्कंदगुप्त के लिए किस प्रकार बचाया था। जब उसके परिवार में कोई नहीं बचा था, तो समाज के कुछ लोगों ने देवसेना का विवाह करवाने की इच्छा जागृत की थी और कई राजाओं और बड़े बड़े व्यक्तियों ने जो है देवसेना के पास प्रेम प्रसंग और विवाह के प्रसंग भेजे थे, परंतु देवसेना ने सबको ठुकरा दिया केवल स्कंदगुप्त के लिए। और एक उम्र तक ही स्त्री के विवाह की एक उम्र होती है और देवसेना अपनी उस उम्र को निकाल चुकी थी। अब यौवन काल भी समाप्त हो चुका था और उसने अपने पास जो उसके पास बिन मांगे चीजें आ रही थी या बिन मांगे विवाह के प्रस्ताव आ रहे थे, उन्होंने उसको ठुकरा दिया। परंतु स्कंदगुप्त के समय पर ना लौटने के कारण देवसेना को ऐसा प्रतीत होने लगा कि उसने भ्रम में अपना जीवन संचित करके रखा, अर्थात ये उसका भ्रम ही था कि स्कंदगुप्त नहीं आया। तो उसको अंततः ये एहसास हो जाता है जब वे अपना सब कुछ लुटा बैठती है, अपना यौवन भी वो लुटा देती है और अब वे प्राणावस्था में आ जाती है, तो अब उसको ऐसा लगता है कि उसका जो जीवन है वो केवल एक भ्रम ही था। वो एक भ्रम में ही जीती रही कि स्कंदगुप्त एक ना एक दिन वापस लौट कर आएगा, क्योंकि उसका जो प्रेम है वो बिल्कुल पाक है, बिल्कुल पवित्र है, बिल्कुल सच्चा है। परंतु स्कंदगुप्त की आंखों पर और उसके मन पर तो केवल विजया ही छाई हुई थी और इसी कारण वे देवसेना के प्रेम को ना तो समझ पाया और ना ही देवसेना के दुख को समझ पाया। आजीवन समस्याओं का उसने अकेला सामना किया। अब यहाँ जो समस्याएं हैं वे क्या थी? एक अकेली स्त्री के लिए जीवन यापन करना बिल्कुल भी आसान कार्य नहीं है। उसको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
समाज की गंदी नजरों, समाज की गंदी नजर अर्थात पुरुषों की गंदी नजर, या ये कहे तो समाज की गंदी नजर में वे समाज भी आ जाता है जो एक स्त्री को एकल जीवन व्यतीत करते हुए देखता है तो उसको एक गलत निगाहों से देखता है, उस पे सब अपना अधिकार बनाने की कोशिश करते हैं। तो जहाँ एक भरे पूरे परिवार में रहने वाली स्त्री को उस नजरों से बचाया जा सकता है, उसके परिवार के सदस्य उसको बचा सकते हैं, परंतु यहाँ देवसेना अकेली थी। उसको इस समाज की और उन पुरुषों की गंदी नजरों से बचाया किसी ने नहीं, उसने स्वयं ही खुद को उस गंदी नजरों से बचाया। देवसेना अपने राष्ट्र की ओर ध्यान नहीं दे पाई। देवसेना अपने दुख में इतना लीन रहती थी कि वे राष्ट्र की तरफ ध्यान ही नहीं दे पाई। उसे समाज की परवाह ही नहीं थी, वे दिन रात केवल रोती ही रहती थी। उसके पास जो कुछ भी था वह उस पर ध्यान नहीं दिया और भीख के समान अपना सब कुछ गवाती रही। अर्थात देवसेना के पास जितनी धन दौलत थी, जितनी माया थी, जितना उसका यौवन था, वो सब उसने भीख के समान लौटा दिया, क्योंकि उसको उसकी कोई परवाह नहीं थी। उसको केवल क्या था, केवल स्कंदगुप्त का ही इंतजार था और उसको अन्य किसी भी चीज़ में मोह नहीं रह गया था। और इतना कुछ हो जाने के बाद किसी भी स्त्री का किसी भी चीज़ के लिए मोह रहेगा भी कैसे? उसने अपने पूरे परिवार को तो खो ही दिया था। अब केवल एक ही सहारा उसके पास स्कंदगुप्त था, एक ही आशा थी उसकी कि स्कंदगुप्त लौट आएगा, परंतु आशा से बड़ी बावली चीज़ कोई नहीं होती। देवसेना ने अपना संपूर्ण जीवन स्कंदगुप्त के इंतजार में बिता दिया। व्यवस्था में उसके पास आने को विवाह के प्रस्ताव आया करते थे, परंतु उन्हें स्कंदगुप्त के इंतजार के कारण स्वीकार न कर पाए। जब देवसेना की उम्र थी विवाह की, तब उसके पास विवाह के प्रेम प्रसंग के कई प्रस्ताव आए, परंतु उन्होंने स्कंदगुप्त से एक निष्प्रेम भाव के कारण एक भी विवाह के प्रस्ताव को स्वीकारा नहीं। और उसका अंत क्या हुआ? उसके पास ना तो राष्ट्र बचा और ना ही उसका यौवन। अब वे कुछ नहीं कर सकती थी। अतः वह समझ जाती है कि अंततः वह समझ जाती है कि यह सब कुछ उसके साथ सिर्फ स्कंदगुप्त के कारण हुआ है और अब वह सब कुछ त्याग देना चाहती है। अब उसको अंततः जब उसको पता चल जाता है कि जब उसको एहसास हो जाता है कि स्कंदगुप्त के कारण ही उसके जीवन का नाश हुआ है, ना तो वे स्कंदगुप्त से कोई उम्मीद लगाती, ना ही वे स्कंदगुप्त का इंतजार करती, तो शायद वे अपने राष्ट्र को और स्वयं को बचा पाती, वो भी अपना जीवन की एक नई शुरुआत कर पाती। परंतु व्यक्ति को समझने में पूरा जीवन लग जाता है और यही देवसेना के साथ हुआ। वो केवल इंतजार के कारण अपना जीवन व्यतीत करती रही और स्कंदगुप्त वहां विजय के पास जा चुका था। वे अपना राष्ट्र और स्कंदगुप्त दोनों को त्याग देना चाहती थी। अब उसे किसी चीज़ का मोह नहीं था। पहले तक तो वो उसने राष्ट्र को तो खो दिया था, परंतु वे बचा सकते थे अपने राष्ट्र को, परंतु अब वो क्या चाहती है कि ना तो मुझे स्कंदगुप्त चाहिए और ना ही मुझे मेरा राष्ट्र चाहिए। वे दोनों को ही त्याग देना चाहती है और अंत में वो सिर्फ यही मानती है कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है, मैंने जितने भी दुखों का सामना किया है, वो सारे दुखों का कारण केवल स्कंदगुप्त है। उसे यह आभास हो जाता है कि समाज में जो उसको लज्जित होना पड़ा, वो सब राष्ट्र को संभाल ना पाने के कारण देवसेना को स्कंदगुप्त को मानती है। अर्थात देवसेना यही मानती रही कि राष्ट्र को ना संभालने का सबसे बड़ा कारण स्कंदगुप्त था। अगर स्कंदगुप्त यहाँ होता तो ना तो वे राष्ट्र को हारती और ना ही अपने आप को। तो अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। साथ ही साथ जो है आपको शब्दार्थ दिख ही जाएंगे स्क्रीन पे, आप शब्दार्थों को भी लिख सकते हैं। आह वेदना मिली विदाई। आह शब्द भी देवसेना के दुख को जागृत करता है। आह शब्द में जो पीड़ा है, आह शब्द निकलता ही मुख से तभी है जब कोई बहुत ज्यादा दर्द में हो। वेदना का अर्थ होता है दुख, मिली विदाई। देवसेना ने यहाँ पे बताया है कि देवसेना को अपने दुखों से जो है विदाई मिल गई है, उसको अपने दुखों से छुटकारा मिल गया है। दूसरी पंक्ति में वे बताती हैं कि मैंने भ्रमवश जीवन संचित, अर्थात मैंने यहाँ शब्द का प्रयोग जो है, मैंने शब्द का प्रयोग देवसेना के लिए किया गया है भ्रमवश। भ्रमवश का अर्थ होता है भ्रम में। जीवन संचित, जीवन को बचा के रखा, इकट्ठा करके रखा या सजो कर रखा, संभाल कर रखा। तो देवसेना कहती है मैंने भ्रमवश ही अपने जीवन को बचा के रखा, मैंने भ्रमवश ही अपने आप को बचा के रखा। किसके लिए? स्कंदगुप्त के लिए। और स्कंदगुप्त ने तो आना ही नहीं था, तो वे केवल एक भ्रम ही था। मधुकारियों की भीख लुटाई। मधुकारियों की भीख लुटाई अर्थात मेरे पास सब कुछ था और उन सबको मैंने क्या दिया? भीख के समान अपना सब कुछ लुटाती चले गई। मैंने किसी चीज का मोह नहीं किया, ना अपनी धन दौलत का, ना अपने यौवन का। मैंने अपने आप को नहीं संभाला, मैंने सब कुछ भीख के समान लुटा दिया।
छल छल थे संध्या के शमकण। छल छल अर्थात छल छल करना, जैसे बूंदें टपकती हैं बारिश में। संध्या शाम। शमकण का अर्थ होता है श्रम के कारण आने वाला पसीना। किसी भी मजदूर को श्रम के कारण पसीने की बूंदें निकल आती है। ऐसे ही देवसेना बताती है कि सुबह से शाम तक या जीवन की संपूर्ण जीवन की अब उसकी जो है एक संध्या आ चुकी है, शाम आ चुकी है उसके जीवन की। जैसे हम मानते हैं कि एक शिशु का जब जन्म होता है तब दिन निकला हो, ठीक है, वैसे ही यहाँ पे देवसेना के जीवन की शाम हो चुकी है। और शाम होते होते वे दुखों के कारण, श्रम के कारण, इतनी पीड़ा सहन करने के कारण उसके शरीर से पसीने की बूंदें गिर रही हैं। आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण। इस पंक्ति का अर्थ है आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण। वो इतने दुख के कारण जो वे रोती थी, उसके आंसू जो हैं वो रुकते ही नहीं थे। प्रतिक्षण उसके जो है हर पल उसके आंसू जो हैं वो गिरते रहते थे। मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। नीरवता का अर्थ होता है मौन, बिल्कुल मौन, बिल्कुल शांति, सूनापन। अनंत अंगड़ाई, अनंत का अर्थ होता है जिसका कभी भी अंत ना हो। तो अब वो क्या कहती है कि अंगड़ाई ले रही है, अर्थात वे विराम में है, वो अंगड़ाई ले रही है। नीरवता जो है उसके जीवन का जो मौन है वो अनंत अंगड़ाई ले रहा है, अर्थात वो खत्म ही नहीं हो रही है। उसके जीवन की जो मौनता है, उसके जीवन का जो सूनापन है, वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो देवसेना कहती है मेरी यात्रा पर, अर्थात मेरी जीवन रूपी यात्रा पर जो मौन है उसने अनंत अंगड़ाई ले ली है। वो मौन जो है, वो सूनापन जो है, वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, गहन विपिन की तरु छाया में, पथिक निधि श्रुति में किसी ने यह विहाग की तान उठाई। अब इन पंक्तियों का अर्थ हम दो तरीके से समझेंगे। पहला, एक उदाहरण के रूप में यहाँ पे बताया गया है कि एक श्रमिक जो मेहनत मजदूरी करता है, वो क्या करता है, जंगल के रास्ते निकलता है, बहुत थक जाता है। हम यही मान लेते हैं कि कोई श्रमिक है, कोई व्यक्ति है जो लकड़ियां इकट्ठी कर रहा हो जंगल में, ठीक है, और बहुत लकड़ियां काट लेने के कारण और सुबह से शाम हो चुकी है और अब वे थक चुका है। और थकान में वे क्या कर रहा है, एक बड़े से वृक्ष की छाया में जाके वे सो जाता है। अब इतना थकान वाला व्यक्ति जब सोने का प्रयास करता है या आराम करने का प्रयास करता है तो उसकी आंख जो है लग ही जाती है। तो ऐसे ही जैसे वे सोने की कोशिश करता है, वैसे ही उसके कानों में एक आवाज आती है और वे उसके विश्राम में जो है वे बाधा उत्पन्न कर देती है। ऐसे ही अब इस उदाहरण को हम देवसेना के रूप में लेते हैं। तो श्रमित स्वप्न की मधुमाया में अभी देवसेना को ये बताती है कि देवसेना जहां अभी अपने इतने सारे जो उसने ऊपर दुख बताए हैं, इन दुखों के कारण अब जो है उसके जीवन में क्या आ गया था, अब वो जो है विश्राम कर रही थी। वे श्रमित का अर्थ थके हुए व्यक्ति, थका हुआ व्यक्ति जो है वो जो है विश्राम कर रहा था। वैसे ही देवसेना भी विश्राम कर रही थी, अर्थात सपने देख रही थी। मधुमाया, मधुमाया का अर्थ अपने बीते समय के मीठे स्वप्न देख रही थी, अच्छी यादों को याद कर रही थी स्वप्न में। गहन विपिन की तरुछाया में, गहन विपिन का अर्थ हो गया गहरा जंगल, गहन का अर्थ होगा गहरा, विपिन का अर्थ होगा जंगल। की तरु छाया में, तरु का अर्थ होता है वृक्ष, वृक्ष की छाया में जो है ऐसे ही देवसेना भी जो है विश्राम कर रही थी। पथिक उनिधि, पथिक का अर्थ होता है मुसाफिर का रास्ता, ठीक है। तो मुसाफिर उनिधि श्रुति में किसी ने, अब उनिधि का अर्थ होता है नींद में भरा हुआ व्यक्ति। तो ऐसे ही देवसेना भी अब नींद में भरे हुए और बीते समय के अच्छे दिनों को ये याद कर रही है। ऐसे ही यहाँ पे श्रमिक जो व्यक्ति दिखाया गया है वो भी अपने बीते समय को याद कर रहा है, ठीक है। श्रुति का अर्थ होता है आवाज, श्रुति में किसी ने, श्रुति का अर्थ होता है आवाज की, कानों में हमें जो है कोई आवाज सुनाई दी हो। यह विहाग की तान उठाई, विहाग होता है रात में गाया जाने वाला राग। अब अगर कोई सो रहा हो और कोई गाना बजा दे तो क्या होता है कि उसकी नींद जो है वो भंग हो जाएगी और उसके विश्राम में जो है बाधा पड़ गई। तो इसी तरीके से उस श्रमिक और देवसेना के विश्राम में बाधा पड़ी थी। अब देवसेना के विश्राम में बाधा कैसे पड़ी थी, देवसेना के जीवन में जो है स्कंदगुप्त अंततः लौटकर वापिस आ जाता है और उसे अपनाना चाहता है। जब वह विजया से जो है ठुकरा दिया जाता है तब उसको जो है देवसेना की याद आ जाती है और वे देवसेना के पास लौटना चाहता है, परंतु अब देवसेना जो है उसे अपनाएगी तो है नहीं। इसलिए उसने ये कहा कि उसके जो है उसने आजीवन
इंतजार किया है स्कंदगुप्त का, और सब कुछ लुटा देने के बाद जब जब देवसेना सब कुछ खो चुकी है, उसके बाद देवसेना के पास स्कंदगुप्त के आने का क्या मतलब है। वो पहले ही आ जाता तो शायद देवसेना उसे अपना लेती, परंतु अब जब वे सब कुछ खो चुकी है और अब वे अपने दुखों के साथ जीना सीख चुकी है, या अब वे उस पीड़ा से बाहर निकल चुके, जैसा कि पहली पंक्ति में कहा गया, आहा वेदना मिली विदाई। ठीक है, वो कह रही है कि मुझे मेरे दुखों से जो है विदाई मिल गई, मुझे उससे छुटकारा मिल गया। जैसे ही उसने अपने आप को उस दुख से बाहर निकाल लिया, वैसे ही स्कंदगुप्त वापस आ गया। तो वो कहती है कि श्रुति में किसी ने यह व्याख्यान उठाए, अब दोबारा उसको दुखी करने के लिए आ गया। ठीक है, जैसे ही ये श्रमिक जो है वो सो रहा था, किसी ने आवाज उसके कानों में आ गई, आवाज कहीं से कोई भी आवाज आई हो, और वो आवाज उसको क्या बताई गई है, एक गाने की, एक राग की आवाज बताई गई है। तो उसका भी विश्राम भंग हो गया, वैसे ही देवसेना का भी विश्राम भंग कर दिया ऐसे स्कंदगुप्त ने आके। ठीक है, अब आगे चलते हैं। लगी सतृष्ण दीठ थी सबकी। लगी सतृष्ण, सतृष्ण का अर्थ होता है प्यासी, दीठ का अर्थ होता है दृष्टि, सबकी। अब यहाँ पे वही बात कही गई है कि समाज की जो दृष्टि थी, जिसको मैं कहूंगी कि गंदी दृष्टि थी, वो सब जो है वो देवसेना पर थी। रही बचाए फिरती कब की, अर्थात देवसेना समाज की उस गंदी, पुरुषों की उस गंदी नजर से जो है, प्यासी नजर से, यहाँ पे सतृष्ट का अर्थ प्यासी है, पर प्यासी को हम लेंगे गंदी नजर से, खराब दृष्टि से जो पुरुष जो है स्त्री को देखता है, तो उस नजर से जो है देवसेना स्वयं को ना जाने कब से, मतलब जब से उसको याद है, जब से उसका परिवार चला गया है, तब से वे स्वयं ही अपने आप को समाज की उस पुरुषों की उस नजर से खुद को बचाती चली आ रही है। मेरी आशा आहा बावली, मेरी आशा आहा बावली, अर्थात उसकी आशा, उसकी जो उम्मीद है वही बावली है। मेरी यहाँ पे देवसेना है, देवसेना अपने बारे में ही बता रही कि मेरी तो आशा ही बावली थी, बावली थी। अब देखो यहाँ पे आह शब्द है, तो यहाँ पे भी वे पीड़ा में बता रही है, वे दुख में बता रही है कि मेरी जो उम्मीद थी वही बावली थी। भाई मैंने तो इंतजार ही गलत व्यक्ति का कर लिया, ना मैं उसका इंतजार करती, ना मैं अपना सब कुछ खोती। मैं भी समाज की सेवा करती, अपने राष्ट्र को संभालती और अपना जीवन यापन कर लेती, परंतु मैंने क्या किया, मैंने तो सब कुछ त्याग दिया और मैंने केवल एक स्कंदगुप्त का इंतजार कर लिया। तूने खोदी सकल कमाई, अर्थात यहाँ पे देवसेना कहती है एक स्त्री अपने जीवन की जितनी भी कमाई होती है वो सब उसने खो दी। एक स्त्री के जीवन की क्या कमाई होती है, उसकी लाज, उसकी शर्म, उसकी इज्जत, समाज में उसका मान, ये सब कुछ वे त्याग चुके थे। और दूसरा उसका कर्तव्य, उसका कर्तव्य था यहाँ पे क्या, कि उसको अपने राष्ट्र को संभालना था, क्योंकि वही अपने जो है राष्ट्र में जो राज परिवार था उसकी केवल एक ही स्त्री बची थी, और उसी की जिम्मेदारी बनती है अपने राष्ट्र को संभालना, अपना कर्तव्य का पालन करना, परंतु ये सब उसने नहीं किया। तो इसलिए यहाँ पे देवसेना स्वयं को ही कोसते हुए कहती है तूने खो दी सकल कमाई, मतलब एक स्त्री के जीवन की, या स्वयं मेरी ही, देवसेना अपने लिए कह रही कि मेरी ही जो सकल कमाई थी वे मैंने सब कुछ खो दी, मेरा मान सम्मान लज्जा सब कुछ मैं खो बैठी हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आगे की पंक्तियों में बहुत अच्छा जो है पंक्तियों में वर्णन किया गया है। चढ़कर मेरे जीवन रथ पर, चढ़कर मेरे जीवन रथ पर, अर्थात देवसेना के जीवन रथ पर प्रलय चल रहा अपने पथ पर। हमारा जो जीवन होता है, हम अपने तरीके से एक रास्ते पर चलते जा रहे हैं, परंतु मुसीबत जो है वो कहीं से भी आ जाएगी जिसका हमें अंदाजा नहीं होता। तो ऐसे ही देवसेना कहती है कि ये तो अपने जीवन रथ पर चल रही थी और प्रलय अपने रथ पर चल रहा था, और प्रलय की, अब मान लो जैसे यहाँ देवसेना चल रही है और यहाँ कहीं से भी कोई भी आ सकता है, हमें नहीं पता, क्योंकि हम तो अपने रास्ते पे चल रहे हैं। अब कोई भी प्रलय आएगी तो देवसेना को काट के जाएगी, अर्थात काटने का अर्थ मैं यहाँ पे क्या लेती हूँ कि उसको तकलीफ देगी, उसके जो जिस राह पे वो जो जा रही है वहां पे उसको जो है रुकावट पैदा कर रही है। तो यहाँ पे देवसेना यही कहती है कि प्रलय चल रहा है अपने पथ पर, जो प्रलय है, जो तूफान है, उसके जीवन की जो कठिनाइयां हैं वो अपने रास्ते चल रहा है, मैं सीधी चल रही हूँ अपने जीवन में, परंतु क्या होता है, प्रलय मेरे रास्ते में बार बार आता रहता है। और क्या होता है कि मैंने निज दुर्बल पद बल पर, अर्थात देवसेना कहती है कि मैंने निज दुर्बल, मैं उस प्रलय से लड़ रही हूँ, मैं निज हो चुकी हूँ, निज अर्थात कमजोर, रोज दुर्बल पड़ती जा रही हूँ, मैं रोज दुर्बल पद बल पर, मैं रोज उस प्रलय से लड़ लड़कर कमजोर होती जा रही हूँ, और ये प्रलय जो है वो बार बार मेरे पास आ रही है और मैं इससे रोज हारती हूँ और मैं फिर भी इससे जीतने की होड़ लगाए बैठी हूँ। ठीक है, अब जो है देवसेना रोज जब किसी परेशानी से लड़ रही है तो वे लड़ते लड़ते हार रही है,
कमजोर पड़ती जा रही, परंतु फिर भी उसके मन ने ठान रखा है कि नहीं, मैं इससे तो लड़के ही रहूंगी। अब प्रलय चाहे जितनी भी आती रहे उसको कोई मतलब नहीं है, उसको केवल उससे लड़ने से मतलब है। तो यहाँ वो कहती है कि उससे हारी होड़ लगाई, मैं उससे हार रही हूँ परंतु फिर भी मैंने उससे होड़ लगा रखी है उससे लड़ने की। विजयी हो ना हो ये एक अलग बात है, परंतु वो हार नहीं मान रही है, वो रुक नहीं रही है, वो निरंतर प्रयास कर रही है आगे बढ़ते रहने का। ठीक है। लौटा लो यह अपनी धाती, मेरी करुणा हाँ हाँ खाती। ठीक है, लौटा लो यह अपनी धाती। अब यहाँ पे वे क्या कह रही है, स्कंदगुप्त से कह रही है कि लौटा लो मुझसे अपनी धाती। धाती क्या है, उसके उत्तराधिकारी। उसके पास क्या था, एक तो उसका राष्ट्र था और एक उसके पास उसका स्त्री थी। ठीक है, स्त्री का यौवन था, उसकी लाज शर्म थी, उसका मान था। तो अब वो, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसके पास क्या रह गई थी, स्कंदगुप्त के प्रति जो उसका प्रेम भाव था वो। अब देवसेना राष्ट्र को भी यही बोलती है और स्कंदगुप्त को भी ये बोलती है। ठीक है, तो वे स्कंदगुप्त को ये बोलती है कि भाई अपना जो प्रेम है ना वो मेरे से ले लो, अब मुझे नहीं चाहिए। और राष्ट्र को भी कहती है कि मुझे तो राष्ट्र भी नहीं चाहिए। मेरी करुणा हाँ हाँ खाती, मेरी करुणा अर्थात देवसेना कहती है मेरी करुणा मेरे पर जो है, अब मेरी दया भी हाँ हाँ खाती है, मेरी दया को भी मुझ पे दया आ रही है। मतलब इतना ज्यादा दुखी मैं हो चुकी हूँ कि दया को भी मुझ पे दया आ रही है। विश्व ना संभलेगा यह मुझसे, विश्व ना संभलेगा यह मुझसे, अर्थात मेरा जो ये विश्व है, विश्व क्या है, एक तो उसका स्कंदगुप्त के प्रति प्रेम है और दूसरा उसका विश्व क्या है, उसका राष्ट्र। तो इतनी ही केवल उसकी दुनिया थी, बाकी सब तो उसके जीवन से जा ही चुके थे। तो अब वे कहती है कि ना तो मैं अब स्कंदगुप्त का प्रेम संभाल सकती हूँ और ना ही मैं राष्ट्र को संभाल सकती हूँ, अब ये सब चीजें मुझसे नहीं संभलेगी। और इससे मन की लाज गवाई, और इसी के कारण मैंने अपने मन की लाज गवाई। अब यहाँ पे जब विश्व की बात करेंगे तो ज्यादातर हमें ध्यान देना है स्कंदगुप्त के ऊपर, क्योंकि स्कंदगुप्त के ही प्रमुख कारण रहा है उसके दुख का, राष्ट्र नहीं रहा है। राष्ट्र को तो केवल देवसेना ने संभालना था, परंतु वे नहीं संभाल पाई अपने दुखों के कारण। तो जब हम इससे संबंधित अगर कोई प्रश्न आएगा तो हम यही करेंगे कि ज्यादातर हम भाव दे पाएंगे, उसके अंदर जो हम लिखेंगे वो हम लिखेंगे स्कंदगुप्त के आधार पर, कि स्कंदगुप्त को ही देवसेना कह रही है कि विश्व उससे नहीं संभलेगा, अर्थात स्कंदगुप्त का जो प्रेम है वे नहीं संभाल पाएगी अब। और इससे अर्थात स्कंदगुप्त से मन की लाज गवाई, स्कंदगुप्त के कारण ही उसने अपने मन की लाज गवाई है, अपने मन से वे स्वयं भी उतर चुकी और समाज में जो उसको लज्जित होना पड़ा, अपमानित होना पड़ा, उस सब का कारण केवल एक स्कंदगुप्त ही था। और स्कंदगुप्त के कारण ही उसका जीवन जो है स्वर्ग सा नर्क में परिवर्तित हो गया और आज उसे एकल जीवन जीना मंजूर है। स्कंदगुप्त अब जब उसके पास लौट कर आया, वे उसे नहीं अपनाना चाहती, वे उसके साथ नहीं रहना चाहती, अब वे एकल जीवन व्यतीत करती है और अपना जीवन यापन करती है। वे राष्ट्र को और स्कंदगुप्त दोनों का त्याग कर देती है और समाज सेवा में लग जाती है।